मैं जनता दल यूनाइटेड का मेंबर बना हूं। मेरी आस्था नीतीश कुमार जी के प्रति, नेता के प्रति है, ना कि किसी गठबंधन के प्रति है। हमारे नेता अगर भरोसा करते हैं कि नहीं हमें चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जाना चाहिए तो जा सकते हैं। कि सक्रियता बहुत ज़्यादा चुनाव के प्रति नहीं है, ये मैं कहता हूं। एक अच्छी पार्टी है, जुझारू पार्टी है, आज भी शोषित वंचितों की बात उठाती है। चंद्रशेखर आजाद एक विश्वसनीय चेहरा है। और आजाद के कहाँ ऑफिस है, प्रदेश कार्यालय कहाँ है, आप बताइए ना हमको। नहीं है उनका ऑफिस, नहीं है ऑफिस। पूर्व से प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज एक बैठने का ऑफिस उन्होंने प्रदेश का नहीं बनाया। वर्तमान के परिवेश में अभी नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं है। हमारे कोई नेता नहीं है। संसद से निकले हुए पीढ़ी के एक युवा हैं, हाँ। उनमें और आम संकल्प के युवाओं में आसमान जमीन का अंतर है। जो संघर्ष युवाओं हैं उनको वहाँ कोई वजूद नहीं। यशवी जी क्या हैं, आप तो देखिए ना, आप यादवों का अगला भविष्य। अरे भविष्य है, सबका भागीदारी है। आज लोग जादू समाज कट क्यों रहा है, लेकिन उनका जो बिहार के कार्यकाल रहा है, बिहार के कार्यकाल में वो बहुत सफल रहे हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि अब हम लोग का एक समय है। समाज से आते हैं, राजवार समाज से, क्या उसमें वो भागीदारी नहीं मिल रही? देखिए, इतने सालों से हम उनके साथ लगे हुए हैं, हमारे नेता लगे हुए थे। आज मैं तो एक भी रजवार समाज को नहीं देख रहा हूँ कि वो एमएलए एमपी बना करके भेज दिए हों, राज्यसभा भेज दिए हों। आकलन क्यों करते हैं कि भीड़ लग गया, लाखों लाख की भीड़ है तो वो भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि आपने जिसको जितनी भागीदारी दी है उसी के हिसाब से आपको वोट भी प्राप्त होगा। जो उसके यहाँ पे कार्यभार संभालने वाले मेन नेतृत्व थे, उनका एक्टिविटी ठीक नहीं था, जिससे बिहार के नेतृत्व करता हाँ, बिहार के नेतृत्व करता। अभी हम जेडीयू कार्यालय में हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं लोग, ये आप देखे होंगे प्रवक्ता हैं आज़ाद समाज पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं, धनंजय यादव जी हैं और प्रदीप राज प्रिंस जी हैं, कांग्रेस से हैं। देख लीजिए तमाम जो लोग हैं आज जेडीयू में सदस्यता लिए हैं, तो जेडीयू का बढ़ता जनाधार है। देखिए बात करेंगे कि आखिर पहले प्रदीप राज प्रिंस जी से। प्रदीप राज प्रिंस जी जेडीयू में आ गए कांग्रेस छोड़ के, क्या बात है? देखिए, बिहार की विकास की परिभाषा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जिस तरह से बिहार में विकास की बहार गंगा बह रही है, हम लोगों को ऐसे महान पुरुषों को एक साथ होकर चलने की ज़रूरत मुझे लगा। और वहाँ मैं देख रहा था कि कांग्रेस में कि नौजवानों को वहाँ पे कोई मान सम्मान नहीं मिल रही थी, ना राजनीति में भागीदारी के हिस्से मिल रही थी और न ही मौका देने के लिए लोग राजी थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे महान पुरुष हैं जो सभी वर्ग के सभी नौजवान को भी मौका देते हैं और लेके साथ में चलने का विश्वास रखते हैं। तो ऐसे पार्टी जो सबको लेकर चलने वाले विचारधाराओं से हम लोग मिलकर और आगे बढ़ने का निर्णय और संकल्प लिए हैं। धन्यवाद। तो युवाओं को मौका नहीं देते हैं? नहीं, वहाँ पे जो युवाओं के कोई मौका नहीं है। नेता है तो राहुल गांधी भी, तो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी युवा है। देखिए, वो विरासत से निकले हुए पीढ़ी के एक युवा हैं, हाँ। उनमें और आम संकल्प के युवाओं में आसमान जमीन का अंतर है। जो संघर्ष युवाओं हैं उनको वहाँ कोई वजूद नहीं है, कोई वहाँ वैल्यू कोई वजूद नहीं है, नहीं है। वो वहाँ वही युवाओं को कदर हो जी जिसकी पहले से परिवारवाद से जिनके पिता मंत्री हो, चाचा विधायक हो, वैसे युवाओं को ही वहाँ अगल बगल रखा जाता है। चलिए, तो बाकी आप देखिए हमारे फ्रेम में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रखर प्रवक्ता में बिहार के माने जाते थे, वो अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू में शामिल हो गए भास्कर जी। जी, सबको क्रांतिकारी जय भीम। क्यों बिहार में आज़ाद समाज पार्टी छोड़ के जेडीयू में शामिल होना, क्या कारण है? देखिए, सिंपल सी बात है कि राजनीति दौर में, जिस उथल पुथल के दौर में बिहार चल रही है, और जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संविधान रक्षा की जो बात कर रही है, तो उसी संविधान रक्षा की कड़ी को हम और पुख्ता करते हुए आज जनता दल यूनाइटेड में हमने स्वीकार किया है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड संविधान और सेकुलरिज्म में भरोसा करती है। जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी छोड़ने का सवाल है, तो चूँकि उनका ध्यान बिहार में कम हो गया है और बिहार वासियों को चाहिए, खास करके शोषित वंचितों को, कि उनको सेफ गार्ड करने के लिए कहीं ना कहीं कांसीराम साहब भी ये कहते थे कि जब तक सत्ता में आप भागीदारी नहीं करेंगे, शोषित वंचितों के अधिकारों को आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं।
तो अभी तक जो बिहार में जो चेहरा है, कुछ वंशवादियों का है, कुछ मनुवादियों का है, उस बीच में नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा नज़र आते हैं जो विकास के साथ सहभागिता में भरोसा करते हैं। आप समझ लीजिए कि अति पिछड़े, महादलित, शोषित, वंचितों का अगर कहीं भी सबसे ज़्यादा भागीदारी मिली हुई है तो जनता दल यूनाइटेड में है। अब शोषितों वंचितों की बात करते तो हमेशा से आप कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण है ही है जो उस समाज की मतलब कि लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब जिस पार्टी में आए वो पार्टी भाजपा के साथ में, एनडीए के साथ में, फिर वहीं से जुड़ गए। आपका ये कहना सही है, भाजपा के साथ है, चूँकि लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में किसी न किसी के साथ सरकार बनाती है। आज जो है अगर किसी पार्टी के साथ अगर सरकार बनी तो ये गठबंधन का धर्म है और ये लोकतंत्र के तहत ये अलाउ है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जनता दल यूनाइटेड का मेंबर बना हूँ, मेरी आस्था नीतीश कुमार जी के प्रति, नेता के प्रति है, ना कि किसी गठबंधन के प्रति है। हमारे नेता अगर भरोसा करते हैं कि नहीं हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जाना चाहिए तो जा सकते हैं। तो पार्टी छोड़ने का कारण क्या था? वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा था या फिर भागीदारी आपकी नहीं मिल रही थी वहाँ पे? और यहाँ भागीदारी मिलेगी, यहाँ बोलने के लिए मिलेगा, ये बताइए। नहीं, भागीदारी का सवाल नहीं है, सवाल है कि वो राजनीति कर ही नहीं रही है। कहने के लिए पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आप जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे, अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करें, किस हैसियत से आप राजनीति की बात कर सकते हैं? इनकी जो तैयारी है, वहाँ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं, कोई नहीं, अभी तक तो कोई नाम आया नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सारे दल के लोगों को कहीं ना कहीं किसी आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा ये आरोप, पार्टी है तो चुनाव तो लड़ेगी। तो ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई नहीं है तो हो सकता है कुछ दिन में सच्चाई आ जाए। हमारा ये कहना है कि हम जो फैटर्नल्स ग्रुप है, जो लड़ने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपके भरोसे पे तो खड़ा नहीं रहेंगे। सारा ध्यान हम नगीना की तरफ सिर्फ नहीं लगाए रखे। तो मतलब बिहार में कोई राजनीति कोई नहीं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बात कहनी नहीं चाहिए। जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान नेतृत्व है, उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा चुनाव के प्रति नहीं है। चलिए, धनंजय यादव जी ये भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बेहद करीबी माने जाते थे, अब छोड़ के जदयू में आ गए, क्या कारण था? देखिए, कारण ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अभी हम लोग को बिहार के विकास में भागीदारी के लिए अभी वो विफल रहे हैं, बिहार पर ध्यान नहीं देते हैं और उनका अपना एक क्षेत्र है जहाँ वो अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी बिहार पे कोई ध्यान नहीं होगा। और हम लोग चूँकि बिहार के माटी, ना केहू अटल ना केहू आटी, यह है बिहार के माटी। जिस तरह लिट्टी चोखा बिहार में मशहूर है कि देश में कहीं भी जाइए आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे नीतीश कुमार जी आज के परिवेश में, अभी हम वर्तमान देखेंगे, भविष्य नहीं देखेंगे, वर्तमान के परिवेश में अभी नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं, हमारे कोई नेता नहीं है। और 2024 में नीतीश कुमार का बिहार से परचम लहराकर और पूरे देश में संदेश जाएगा। आप यादव जी हैं, आज यादव जी के नेता तेजस्वी यादव, लालू जी। अरे तेजस्वी जी क्या हैं? आप तो देखिए ना, यादवों का अगला भविष्य। अरे भविष्य है, सबका भागीदारी है। आज लोग जादू समाज कट क्यों रहा है? आज शाहबाद में उठा लीजिए, मगध में उठा लीजिए, बहुत सारे आरजेडी के विधायक बने थे, क्यों नहीं मंत्री बनाया गया? जादव समाज से भी बहुत लोग थे। तो जादव का मतलब वोट सिर्फ ले रहे हैं, वोट लेते हैं लोग, सिर्फ ये यूज करते हैं लोग। समाज बना के रख दिए। कल हमारा समाज था उनके साथ, आज लेकिन आप देख लीजिए, आप लोग न्यूज वाले हैं, आप सब चीज़ जानते हैं, आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आज हमारा यादव समाज का परसेंटेज धीरे धीरे कट रहा है। क्यों? इसके पाछे क्या कारण है, क्या कमियां हैं, ये हम क्या बताएंगे, वो खुद बताएंगे। चलिए, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश के नेता रह चुके हैं डॉक्टर शैलेश सागर जी, इनसे भी बात करेंगे। आरजेडी छोड़ के आ गए हैं जदयू में। अभी के तेजस्वी यादव के बहुत करीबी भी माने जाते थे, तेजस्वी के लाडले भी माने जाते थे, तो आरजेडी छोड़ने का कारण क्या? देखिए, अगर सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि आरजेडी छोड़ने का कारण क्या है, तो आरजेडी छोड़ने का कारण ये है कि मैं देख रहा हूँ कि इन 17 सालों में मैं काफ़ी करीब देखता आया हूँ, करीबी से इस सरकार को,
तो माननीय नीतीश कुमार जी ने, और आप कैमरा एक बार घुमाएंगे, वहाँ देखिए लिखा हुआ घुमा है दीजिए कि थोड़ा सा। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार हर जगह, और बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। तो सवाल ये है कि आज के परिवेश में इस बिहार ही नहीं पूरा प्रदेश नीतीश कुमार जी को जान रहा है, वो भी विकास के मामले में। मैं ये सवाल करता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले भी आप थे, स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर पाते थे? आपके ऊपर तकलीफें आती थी? पत्रकार सब दिन स्वतंत्र है, आप नहीं ऐसा मत बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं इस बिहार राज्य में कानून व्यवस्था लचर थी, पूरा कहीं क्राइम से पूरा बिहार भरा पड़ा था, जंगल राज था, जंगल राज इस टाइप से कायम था, हैं? जंगल राज मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। आज आप देखिए, बहुत आज से जब 17 साल पहले आप देख लीजिए, घर से निकलना मतलब दुभर हो जाता था बहन बेटियों के साथ। आज हम घर से बाहर निकले हैं, पता नहीं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली है, सबसे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारा, और साथ ही साथ जिसकी जितनी संख्या रही है, जिसकी जितनी भागीदारी रही है, उसको उन्होंने देने का काम किया, उनके साथ न्याय करने का काम किया। मैं ये कहता हूँ, आने वाला समय बताएगा कि आपने जिसको जितनी भागीदारी दी है, उसी के हिसाब से आपको वोट भी प्राप्त होगा। चलिए, देखिए नेताजी और जुड़ चुके हैं फिर से। जदयू में आने का कारण क्या है? आखिर जदयू में लगातार आप लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश चलता है संविधान से, और जब नीतीश कुमार के पहले कोई यहाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय का कानून और आज का कानून आप स्वयं देख सकते हैं। बोलिए ना, लालू जी का हाँ, जिनका भी रहा है, लालू जी का ही ना डर रहा है क्या जी? उनके पहले और लोगों डर लग रहा है लालू जी के नाम बोल क्यों डर लगेगा? चाहे लालू जी का रहे, लालू जी के या फिर लालू जी के पहले कांग्रेस का था, ठीक है, सभी के राज्य में लोगों को कानून जो हमारा संविधान में लिखा गया है वो आम लोग तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, उस समय से सबसे पहला हमारे यहाँ हुआ कानून का राज। अच्छा, यानी लोग कहीं आने जाने कुछ करने में डरने नहीं लगे। दूसरी चीज़ है भागीदारी। सत्ता से हमें क्या हासिल होती है? सत्ता से हासिल होती है भागीदारी, कि हमारा जो समाज है उसका किसका कितना भागीदारी है, ये चीज़ें नीतीश कुमार ने लोगों को प्रोवाइड किया। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हरिवंश कुमार यादव, मैं औरंगाबाद बिहार से। अच्छा, हरिवंश कुमार यादव जी थे। देखिए धनंजय जी क्या बोलिएगा? मैं आप आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के बारे में आप बोल रहे हैं। हाँ। कि आप लोग क्यों छोड़े, यही ना? हाँ, आप एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ हाँ, कि बिहार में आज़ाद समाज पार्टी का तौर तरीका ही ठीक नहीं है। आज तक प्रदेश में कोई एक सेंटर पॉइंट प्रदेश कार्यालय नहीं खोला, उनका प्रभाव प्रदेश कार्यालय भी नहीं उनका नहीं है। आजाद आप समाज पार्टी बताइए कि बिहार में हम लोग जो हमारे जिला से डिस्ट्रिक्ट से लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कैसे काम कर रहे थे तो उतना दिन? बड़ा आरोप है, आप देख लीजिए ना, आप लोग तो सब जानते हैं। आप तक जौहर आजाद जी काफी तो समझदार। जौहर आजाद के कहाँ ऑफिस है, प्रदेश कार्यालय कहाँ है, आप बताइए ना हमको। नहीं है उनका ऑफिस? नहीं है ऑफिस। आज जौहर आजाद जी पूर्व से प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज एक बैठने का ऑफिस उन्होंने प्रदेश का नहीं बनाया, नहीं बना पाए। नहीं बनाया। तो कैसे हम लोग रहेंगे? कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। कोई सिस्टम नहीं है। चलिए, तो राजनीति करने का सूझबूझ अलग अलग होता है। देखिए, आरजेडी से लोग आए थे, कांग्रेस से आए हुए थे, भीम आर्मी से, आजाद समाज पार्टी से, तमाम तरह तरह की प्रतिक्रिया थी। किन्होंने कहा कि हमारी समाज की भागीदारी राजनीति में नहीं दिया जा रहा था, लेकिन भीम आर्मी के लोग थे। चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक सामाजिक लड़ाई जो है मजबूती से लड़ा रहे हैं पूरे देश में। बिहार में जिस तरह से राजनीति की बात कर ले तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, तो इन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि राजनीति पार्टी आजाद समाज पार्टी जो जिसकी प्रदेश में कार्यालय तक नहीं है, तो वो कैसे बिहार में नेतृत्व देंगे और नेतृत्व करवाएंगे, एक बड़ा विषय बनता है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।